मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे खरूज 6 बाब। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि अब तू देखेगा कि मैं फ़िरौन के साथ क्या करता हूँ। तब वो ज़ोरावर हाथ के सबब से उनको जाने देगा और ज़ोरावर हाथ ही के सबब से वो उनको अपने मुल्क से निकाल देगा। फिर खुदा ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूँ और मैं इब्राहिम और इसहाक और याकूब को खुदाई कादर मुतलक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर ज़ाहिर ना हुआ। और मैंने उनके साथ अपना अहद भी बांधा है कि मुल्क किनान जो उनकी मुसाफरत का मुल्क था और जिसमें वो परदेसी थे, उनको दूंगा। और मैंने बनी इसराइल के कराहने को भी सुनकर, जिनको मिस्रियों ने ग़ुलामी में रख छोड़ा है, अपने उस अहद को याद किया है। सो तू बनी इसराइल से कह कि मैं खुदावंद हूँ और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूँगा और मैं तुमको उनकी ग़ुलामी से आज़ाद करूँगा। और मैं अपना हाथ बढ़ाकर और उनको बड़ी बड़ी सज़ाएँ देकर तुमको रिहाई दूँगा। और मैं तुमको ले लूँगा कि मेरी कौम बन जाओ और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा। और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूँ। और जिस मुल्क को इब्राहिम और इसहाक और याकूब को देने की कसम मैंने खाई थी, उसमें तुमको पहुँचाकर उसे तुम्हारी मिरास कर दूँगा। खुदावंद मैं हूँ। और मूसा ने बनी इसराइल को ये बातें सुना दी, पर उन्होंने दिल की कुढ़न और ग़ुलामी की सख्ती के सबब से मूसा की बात ना सुनी। फिर खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि जाकर मिस्र के बादशाह फ़िरौन से कह कि बनी इसराइल को अपने मुल्क में से जाने दे। मूसा ने खुदावंद से कहा कि देख, बनी इसराइल ने तो मेरी सुनी नहीं, बस मैं जो नामख्तून होंठ रखता हूँ, फ़िरौन मेरी क्यों कर सुनेगा। तब खुदावंद ने मूसा और हारून को बनी इसराइल और मिस्र के बादशाह फ़िरौन के हक़ में इस मज़मून का हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल ले जाएं। उनके आबाई ख़ानदानों के सरदार ये थे: रोबन जो इसराइल का पहलौठा था, उसके बेटे हनूक और फलू और हसरून और कर्मी थे। ये रोबन के घराने थे। बनी शमाउन ये थे: यमूएल और यमीन और उहद और यकीन और सुखर और साउल जो एक किनानी औरत से पैदा हुआ था। ये शमाउन के घराने थे। और बनी लावी जिनसे उनकी नस्ल चली, उनके नाम ये हैं: जरसून और कहात और मरारी। और लावी की उम्र 137 बरस की हुई। बनी जरसून लिबनी और सिमई थे, इन्हीं से इनके ख़ानदान चले। और बनी कहात अमराम और इजहार और हब्रून और उज़ीएल थे। और केहात की उम्र 133 बरस की हुई। और बनी मरारी महली और मूशी थे। लावियों के घराने जिनसे उनकी नस्ल चली यही थे। और अमराम ने अपने बाप की बहन यूकबद से ब्याह किया। उस औरत के उससे हारून और मूसा पैदा हुए। और अमराम की उम्र 137 बरस की हुई। बनी इजहार कूरा और नफज और ज़िक्री थे। और बनी उज़ीएल मिसाइल और अलसिफन और सतरी थे। और हारून ने नक्सून की बहन अमिनदाब की बेटी अलिस्बा से ब्याह किया। उससे नदब और अबीहू और अलीएज़र और इतमर पैदा हुए। और बनी कूरा असीर और अल्कना और अबियासिफ थे।
और ये कुरहियों के घराने थे। और हारून के बेटे अलीएज़र ने फोतियल की बेटियों में से एक के साथ ब्याह किया, उससे फिनेहास पैदा हुआ। लावियों के बाप दादा के घरानों के सरदार जिनसे उनके ख़ानदान चले यही थे। ये वो हारून और मूसा हैं जिनको खुदावंद ने फरमाया कि बनी इसराइल को उनके जत्थों के मुताबिक मुल्क मिस्र से निकाल ले जाओ। ये वो हैं जिन्होंने मिस्र के बादशाह फ़िरौन से कहा कि हम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। ये वही मूसा और हारून हैं। जब खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा से बातें की तो यूँ हुआ कि खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूँ, जो कुछ मैं तुझे कहूँ उसे तू मिस्र के बादशाह फ़िरौन से कहना। मूसा ने खुदावंद से कहा, देख मेरे तो होंठों का खतना नहीं हुआ, फ़िरौन क्यों कर मेरी सुनेगा। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।